लोग बस मेरा साथ दीजिए। आप लोग जानते हैं भैया, चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में क्या एक बार फिर से बड़ा खेला हो सकता है? लगातार बिहार को लेकर किए जा रहे दावे क्या अब जल्द ही सच साबित होते हुए नजर आएंगे? नीतीश कुमार अब विदेश से वापस लौटकर बिहार आ गए, लेकिन सीटों को लेकर बात बिहार एनडीए के बीच अभी तक फाइनल होती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार इस गठबंधन को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि अब गठबंधन में दरार आ गई है और कभी भी गठबंधन टूट सकता है। इसकी वजह बताए जा रहे हैं चिराग पासवान। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर चिराग पासवान की नाराजगी बार बार सामने आ रही है और उनकी नाराजगी को लेकर अब तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। तमाम तरह के सवाल यहां पर बनते हुए चिराग पासवान को लेकर नजर आ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ने भरे मंच से एनडीए को ही चुनौती दे डाली। सबसे पहले आप सुनिए चिराग पासवान का ये बयान। सबसे ज्यादा बिहार की आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो राज्य तो क्या, हम लोग देश को दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बना सकते हैं। ये ताकत हम युवाओं में, यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से आग्रह करूंगा, चाची साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप ही के बच्चों के वर्तमान और उनके भविष्य की लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लड़ा। हम चाहते हैं कि बिहार में ही हम लोगों को हर सुख, हर सुविधा मिले, ताकि किसी को अपने घर परिवार, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार को छोड़कर किसी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े। आज आप लोग जब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, आप लोगों की ये उपस्थिति दर्शाती है कि बिहार ने अब मन बना लिया ना। बिहार को फर्स्ट बना रहे, बिहारियों को फर्स्ट बना रहे। पर साथियों, ये काम चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनना होगा। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बन के घर घर, गांव गांव जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। आप लोग जानते हैं भैया, चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं
कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई और किसी से नहीं। और चिराग पासवान ने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने कभी भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों को झुकने नहीं दिया। ये चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत है, और यही ताकत हमें हमारे हक अधिकार दिलाती है। आज भैया, चिराग पासवान के साथ हर दल, हर नेता जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के साथ ये हर बिहारी खड़ा है जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को और ये ताकत हम लोगों को हमारे सपने पूरा करेगी। यही ताकत बिहार को विकसित राज्य बनाएगी। बस ये आग्रह तो मैं आप सबसे करूंगा कि बिना डरे हुए, बिना झुके हुए और बिना किसी के दबाव में आए हुए सिर्फ एक लक्ष्य की ओर हम लोग को अग्रसर होना है, और वो लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाने का होगा। और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। सर पे कफन बांध के निकला हूँ, जब तक बिहार को विकसित राज्य बना देगा। और आज खास तौर पर जब यहाँ वैशाली की धरती पर मौजूद है, वैशाली की धरती लोक जनशक्ति पार्टी की पुरानी कर्म भूमि रही है। ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ, ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ कि अगले 5 साल में वैशाली लोकसभा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपका वैशाली का सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी आपकी हर समस्या का आप लोगों से करके जाता हूँ। बस बदलेंगे सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। चिराग पासवान अकेला भी काफी है आप लोगों की हर समस्या का समाधान करने। पर हाँ, आने वाले दिनों में नई ताकत के साथ, आने वाले दिनों में नई ऊर्जा के साथ, एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सांसद आप लोगों की हर समस्या का समाधान करेगा। ये पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। इसी के साथ इस भारी संख्या में तो देखा अपने दर्शकों और सुना भी। अब सवालों का जो बाजार है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान की अगर मांगे यहां पर एनडीए द्वारा पूरी नहीं की जाती तो क्या वो तेजस्वी यादव की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे ही संशय की स्थिति इस वक्त लल्लन सिंह को लेकर भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में अब मुंगेर सीट भी लगातार चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि एनडीए में मुंगेर सीट को लेकर भी तीखी नोक-झोंक देखी जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस सीट से 2 नामों का बार-बार सामने आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अभी नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुंगेर सीट से इस वक्त लल्लन सिंह मौजूदा सांसद है, लेकिन माना जा रहा है कि हाल ही में आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुई नीलम देवी को इस बार भारतीय जनता पार्टी मुंगेर से टिकट दे सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले चुनाव में नीलम देवी और लल्लन सिंह के बीच तगड़ी टक्कर देखने के लिए मिली थी। 51% वोट बैंक के साथ अगर लल्लन सिंह ने इस सीट पर ताबड़तोड़ जीत हासिल की तो वहीं लगभग 34%
वोटों के साथ नीलम देवी दूसरे नंबर पर थी और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं महिला नेत्री को आगे करते हुए बीजेपी नीलम देवी को यहां पर टिकट दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या ललन सिंह तब भी एनडीए के साथ ही बने रहेंगे या फिर यहां पर बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। देखना काफी अहम रहेगा कि क्या बिहार में अब चिराग और ललन मिलकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, अगर दोनों को लेकर जल्द ही यहां पर एनडीए कोई अहम फैसला लेता हुआ नजर नहीं आता। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।